अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है 10th क्लास का, जो कि हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो आज हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में कंप्लीट डिटेल्स पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स एंड उसका फंक्शन। दिस इज़ आवर लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो 1.5 मीटर लॉन्ग एक वाइड ट्यूब होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ी सी ज़्यादा वाइड होती है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है वो रिजेस जो है वो मौजूद होते हैं। इट हैज़ 3 पार्ट्स, इसके 3 हिस्से होते हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास, जो कि डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है, वो उसको हम कहते हैं सीकम। सीकम इज़ अ ब्लाइंड पाउच, पाउच लाइक पार्ट है। यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, दिस इज सीकम, एक पाउच की तरह का स्ट्रक्चर है। देन उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर आता है हमारे पास कोलोन। ये जो लॉन्ग ट्यूब है, ये पूरी की पूरी जो है वो हमारे पास कोलोन है। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अपवर्ड, ठीक है, जो कि ऊपर की तरफ जा रही है, दैट इज असेंडिंग कोलोन। एंड जो कि बिल्कुल सीधी है वो उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। एंड जो नीचे की तरफ आ रही है फिर से वापस, जिसको कहते हैं हम डिसेंडिंग कोलोन। सीकम, कोलोन एंड रेक्टम, ये 3। लास्ट में जो हमारा पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो है रेक्टम। और रेक्टम जो है एक ओपनिंग, जो इसके बाहर की तरफ जो ओपनिंग होती है, टर्मिनल ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज कॉल्ड एनस। ठीक है, तो हमने पहले पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल जो है वो माउथ से स्टार्ट होता है एंड एनस पे एंड हो जाता है। द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक फूड की जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो गई थी, एब्जॉर्प्शन भी कंप्लीट हो गई थी। तो यहाँ पर जो भी फूड का मवाद जो है वो बच जाता है, अनडाइजेस्टेड जो फूड है जो बच जाती है, उसको जो है लार्ज इंटेस्टाइन में डाला जाता है। और फिर उसमें से जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, लाइक सम वाटर एंड सम साल्ट्स, उनको दोबारा रीअब्जॉर्ब किया जाता है, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़िया ना हो। और फिर उसके बाद जो बाकी चीज़ें बच जाती हैं, उसको एज अ फीसिस बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस क्या हैं हमारे पास? एब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट्स, फॉर्म सेमी सॉलिड फीसिस, सॉलिड फीसिस होता है, स्टोर फीसिस टेम्परली इन रेक्टम, जो रेक्टम है यहाँ पर फीसिस को कुछ टाइम के लिए स्टोर भी किया जाता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन कोलोन प्रोड्यूस्ड, कोलोन के अंदर, इस कोलोन में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जो हमने नॉर्मल फ्लोरा के बारे में पढ़ा था। नॉर्मल फ्लोरा होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। दैट इज विटामिन के बैक्टीरिया होते हैं हमारे पास, जो कि ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं यहाँ पर। वो कुछ विटामिन बनाते हैं, दैट इज विटामिन के एंड बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फीसिस। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो जो फीसिस है हमारे पास, जो बेकार फालतू मादा बन गया है यहाँ पर, उसकी डाइजेशन के लिए जो है यूज होता है। सीकम इज अ स्मॉल पाउच लाइक पार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब इनके पार्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। सीकम जो है वो क्या है, बिल्कुल लार्ज पाउच की तरह का एक स्ट्रक्चर है, जहाँ लार्ज इंटेस्टाइन के बिल्कुल स्टार्ट में होता है। इसके साथ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद होती है, जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। इसका कोई खास जो है वो फंक्शन नहीं है ह्यूमन बीइंग में, इट्स फंक्शन लेस, ठीक है, इनएक्टिव होती है ये। बट अभी रिसेंट रिसर्च के मुताबिक जो है वो कहते हैं कि अपेंडिक्स का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है डाइजेशन के अंदर। बट एज अ रिजल्ट, अगर कभी कभार खुराक जो है, फूड अगर अपेंडिक्स के अंदर ट्रैप हो जाए, तो वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती है। दैट इज़ वाई अपेंडिक्स जो है वो साइज में इंक्रीज हो जाता है, स्वेल हो जाता है, और इसमें जो है वो दर्द होता है, दैट इज। और इस अपेंडिक्स को यहाँ से ऑपरेशन करके रिमूव कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन आप लोगों ने सुना होगा काफ़ी बार। It has no important function in human being. Infection of appendix causes severe pain. If it is not removed in time, it may burst and spread infection in the abdomen. Therefore, it is removed surgically. तो अगर इसका टाइम पर इलाज ना किया जाए, ऑपरेशन ना किया जाए, ठीक है, अपेंडिक्स का एक ही इलाज होता है कि इसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि इसका कोई इंपॉर्टेंट इतना फंक्शन है नहीं, तो इसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। अगर रिमूव ना किया जाए तो इसके अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं वो पूरी एब्डोमेन में फैल जाते हैं, एंड फिर जो है इट कुड बी डेंजरस फॉर लाइफ। So it's all about our large intestine. एक मतलब हम इसको अपनी बुक से भी देख लेते हैं। This is our लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, छोटा सा एक टॉपिक है, इसको आप लोग जो है वो हेडिंग बना के लिखेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन, हजमशुदा खुराक और कुछ पानी के इंतजाम के बाद गैर हजमशुदा मवाद और पानी पेरिस्टालिसिस के जरिए लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं। तो ये जो पेरिस्टालिसिस का अमल एसोफेगस में स्टार्ट हुआ था, वो थ्रू आउट दी एलिमेंट्री कैनाल जो है जारी रहता है। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 हिस्से हैं, यानी कि सीकम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ लगी एक छोटी सी थैली है, कोलोन और रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन से ज्यादातर बकिया पानी खुराक खून में जज़ब होता है, इसकी वजह से बचने वाला मवाद निस्बतन ठोस शक्ल इख्तियार कर लेता है, ठीक है, पानी ज्यादा से ज्यादा इसको रीअब्सॉर्ब किया जाता है।
तो इस वजह से वो एक ठोस मादा बच जाता है। बाकी इसे फजला कहते हैं यानी कि फीसिस कहते हैं। इसमें खुराक का डाइजेस्ट ना होने वाला हिस्सा, बहुत से बैक्टीरिया होते हैं, बहुत से एलिमेंट्री कैनाल के टूटे हुए सेल्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं और पानी होता है। ठीक है, तो फिजिक्स का भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि फिजिक्स क्या है, तो आप लोग उसके बारे में लिखेंगे। फिजिक्स की कंपोजिशन भी दी हुई है यहाँ पर कि फिजिक्स में क्या क्या चीजें होती हैं। फजले को कुछ वक्त के लिए रेक्टम में जखीरा किया जाता है और डाइजेशन के दौरान फजले को एनस के जरिए जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है। इस लार्ज इंटेस्टाइन एंड यहाँ पर जो है वो अपेंडिक्स के बारे में बताया हुआ है। सीकम के बंद सिरे पर एक छोटी उंगली नुमा अपेंडिक्स होती है। अपेंडिक्स में इन्फेक्शन शदीद दर्द का सबब बनता है। मतलब अगर इन्फेक्टेड जो अपेंडिक्स है उसको सर्जरी के जरिए ना निकाला जाए तो ये फट जाती है यहाँ से और इन्फेक्शन पूरे पेट में फैल जाता है। एंड देयर इज द पॉइंट कैरोटीन. Carotene is a natural organic pigment found in fruit and vegetables, carrots and mangoes, which are essential for vision, growth and community. So यहाँ पर कैरोटीन मतलब खुराक के बारे में एक बताया हुआ है कि कैरोटीन एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक पार्ट है जो कि हमारे फूड में मौजूद होता है, जैसे कि कैरेट में और मैंगोज वगैरह में। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि गाजर खाने से नज़र तेज़ होती है, तो इट्स ऑल अबाउट दिस कि कैरोटीन होता है गाजर में, मैंगोज में, जिसकी वजह से हमारी विजन और ग्रोथ और इम्यूनिटी इंक्रीज होती है। सो इट्स ऑल अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन। होपफुली आप लोगों को टॉपिक समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि एनस के जरिए जिस्म से बाहर जो है वो ओपन होती है। सो हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में कंप्लीट डिटेल पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है रोल ऑफ लीवर, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ नहीं हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।